नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट में कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर दिल्ली के लिहाज से आ रही है। खबर यह है कि अपनी हार को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरे तरीके से बौखला गए हैं। बौखलाहट उनकी इस कदर है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम को शीश महल के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। इस बात को लेकर हार की खबरों को सुनकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, पूरा जो करेक्टर है, वो कहीं पर भी हारना पसंद नहीं करते और हार उन्हें बर्दाश्त होती नहीं है। यही कारण है कि कल रात को शीश महल के अंदर बड़ा हंगामा सुनने को मिल रहा है। खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। बल्कि इतना ही नहीं, कई मंत्रियों को तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने तगड़ी गाली गलौज किया है। ये जो गाली गलौज किया है, ये जो हंगामा हुआ है, ये सिर्फ इस बात को लेकर हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को ये पता चल चुका है कि वो दिल्ली के अंदर इस बार भी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। सुपड़ा साफ होने की खबरों से केजरीवाल इस कदर बौखला गए हैं कि वो अपना कल रात को अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे थे। इस कदर हुआ ये सारा हंगामा, और क्या क्या कारण, क्या क्या चीजें हुई और किन किन को गालियां पड़ी, ये सारी बातें हम आपको बहुत विस्तार में अभी समझाएंगे। इससे पहले आप सुन लीजिए कि शीश महल के अंदर जिस तरीके का यह हंगामा बरपा है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। और सुपड़ा साफ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट, 4-3 का जो रेसो था, 4 आम आदमी पार्टी की और 3 कांग्रेस की, उसमें बुरी तरीके से इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं 7 सीटों पर। तो 7 सीटों पर जमानत जब्त होने की खबर सुनकर अरविंद केजरीवाल इस कदर बौखलाए कि उन्होंने बड़ी गंदी गंदी गालियां शीश महल के अंदर दी हैं। इस मामले पर जब सबसे पहली चुप्पी जो तोड़ी है वो कपिल मिश्रा ने तोड़ी है। कपिल मिश्रा ने कहा है एक ट्वीट करके कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी हार को लेकर बौखला गए हैं। और बौखलाहट इतनी है कि उन्होंने कई मंत्रियों को बड़े तगड़े ढंग से गाली गलौज किया है। इन जो मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जो बता रहे हैं, उन मंत्रियों के अंदर जो संजय सिंह है उनको बहुत तगड़ी गाली गलौज हुई है। इसके अलावा आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, इनको भी बहुत तगड़ी गालियां दी गई हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि अरविंद केजरीवाल ने इन सबको ये तक कह दिया कि तुम अपने आप को बार बार कॉन्फ्रेंस करके दिखाने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी औकात इतनी है कि अपने अपने इलाकों में टेबल तक, यानी कि आम आदमी पार्टी की टेबल तक नहीं लगवा पाए ये मंत्री, और अपने आप को बने फिरते हैं मंत्री। बहुत बड़ी बात है। इसके इस महल के अंदर माहौल बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा जो अपने ही मंत्री थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री है, दरअसल उनकी बुरी तरीके से उतार कर रख दी है अरविंद केजरीवाल ने। इसका कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं अंतरिम जमानत पर, तभी से हर सभा के अंदर, हर रैली के अंदर, हर धरने प्रदर्शन के अंदर अरविंद केजरीवाल केवल एक ही बात कह रहे हैं, दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का बेटा आया है, आप इसे जेल मत जाने दीजिए, प्लीज आप मुझे जेल मत जाने दीजिए, मुझे जेल से बहुत डर लगता है। हमने आपको इस पर पहले भी वीडियो बना के डाला था कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल से डर लगने लगा है। अब वो रात को सोते सोते उठकर बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, घबराहट में पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन वो तिहाड़ जेल का सपना सुनते ही बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करके दोनों पति पत्नियों ने जिस तरीके से किया, उससे जो कैंडिडेट जो उतारे गए थे, कल शाम को जो शीश महल के अंदर खबर जो इनपुट्स इन्होंने अपने बहुत पर्सनल सूत्रों से जो लिए, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की कई जगह पर तो टेबलें भी नहीं लगी थी। टेबल नहीं लगी, हार इतनी बुरी है जिसे पचा पाना बेहद मुश्किल काम है। तो आखिर ऐसा कैसे चल पाएगा? और जहां पर इन मंत्रियों को, संजय सिंह को, आतिशी मार्लेना को, सौरभ भारद्वाज को, इनको देखो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस मंत्री बनकर रह गए हैं। ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह का कोई काम नहीं रहा है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के पिछलग्गू बने हुए पीछे पीछे चलते रहते हैं।
भगवंत मान ने भी यही काम किया है, या तो वो ट्रेन लेकर आ जाते हैं और बिठा के कहीं पर भी ले जाते हैं, या फिर पिछले को मुख्यमंत्री सीएम बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें कल चुनाव के अंदर जिस तरीके से देखने को मिली और आम आदमी पार्टी को बहुत मुश्किल पड़ने वाली है, उस हिसाब से कल रात को अरविंद केजरीवाल शीश महल के अंदर बौखलाए हुए थे। बहुत सारे बर्तन तोड़ने की, सामान तोड़ने की भी आवाज आ रही थी, बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, गंदी गंदी गालियां देने की आवाज आ रही थी। ये गालियां किन लोगों को केजरीवाल दे रहे थे, ये तो अभी पता चलेगा, धीरे धीरे खबर खुलेगी। लेकिन इतना जरूर है, कल रात शीश महल के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। बहुत खतरनाक था, बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। क्योंकि वो मंत्री जो अपने आप को बड़े तुर्रमखां समझ रहे थे, बड़ा अपने आप को दिल्ली का बेटे के साथ लगे हुए घूम रहे थे, बड़े आपको बयानबाजी करके बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उनकी पोल खोल के रख दिया इस चुनाव ने। और चुनाव के बाद से जिस तरीके के नतीजे आने की उम्मीद अब अरविंद केजरीवाल को है, अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर बेहद हताश नजर आ रहे हैं। और अब उनको 2 तारीख को सीधे सीधे तिहाड़ जेल नजर आ रहा है, जहां उन्हें सरेंडर करके फिर से कई सालों के लिए, बल्कि कहा जाए तो 10-15 साल के लिए अरविंद केजरीवाल को उन्हीं तिहाड़ जेलों के शिकंजों के पीछे जाना है, जिसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि जो 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 इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो वादा भी अभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि स्वाति मालीवाल लड़के अलग हो चुके हैं और अब वो हट पकड़ चुके हैं, एकदम डट चुके हैं मोर्चा लेके कि अब मैं नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए इस्तीफा सांसद पद से। राघव चड्ढा शायद वो भी ना दें इस्तीफा, इस्तीफे की बात पे वो भी झगड़ जाए, और संजय सिंह से इस्तीफा मांगा नहीं जा सकता। तो ये अब बहुत बड़ी समस्या अरविंद केजरीवाल के सामने आके खड़ी हो गई है, जिससे निपट पाना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल जो भी हो, कल रात को शीश महल के अंदर माहौल बहुत गर्म था और अरविंद केजरीवाल गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, और जिनको दे रहे थे वो भारतीय, जो वो आम आदमी पार्टी का अपने आप को पिलर समझते हैं। यानी कि कल रात वो पिलर हिलते नजर आए अरविंद केजरीवाल की गालियों से। बहरहाल जो भी हो, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को देख ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपसे कहनी है कि बहुत जरूरी होता है आदमी को अपने राय देना, और उस राय के हिसाब से हम अपनी खबरों को बनाते हैं। हम अपनी राय उस राय पर रखकर ये देखते हैं कि इसमें ठीक सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए आप अपनी कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर 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 दें, जिससे हम अपनी राय को और अधिक डेवलप कर पाए। जय हिंद, जय भारत।